रोहित अग्रवाल जी, भाई ये बात तो सच है कि अब धीरे धीरे अखिलेश यादव भले कहे पीडीए पीडीए, लेकिन जितने छोटे दलों को लेकर के अखिलेश यादव साथ चले थे विधानसभा चुनाव में, एक एक करके सब दरकिनार हो रहे हैं। कहीं आरएलडी भी तो साथ नहीं ना छोड़ देगी, जयंत चौधरी तो साथ नहीं ना छोड़ देंगे। देखिए प्रत्युष जी, हम अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। जो बेंगलोर में बैठक होने जा रही है उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी गतिविधियों में पूरी तरीके से लिप्त है, जनता के मन की बात सुनना नहीं चाहती है, किसानों के लिए एमएसपी पे काम नहीं कर रही है, किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से संकल्पित है अपनी जनता के प्रति, और राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से समर्पित है अपने गठबंधन के प्रति। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी शायद आज ऑफिशियल तौर पे गए हैं एनडीए के अंदर, परंतु एक साल पहले से वो कह रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, कोई झटका नहीं है किसी के लिए। एक साल पहले से उनके और समाजवादी पार्टी के बीच में खटास चल रही थी, और एक साल पहले से ही उनके बयान जो थे वो एनडीए के पक्ष में आ रहे थे। तो कोई ऐसी नई चीज उन्होंने नहीं कर दी है कि जिससे ये लगे कि नहीं साहब अगले दिन सुबह हुई और पता चला कि ओम प्रकाश राजभर जी चले गए। हाँ, औपचारिक रूप से आज जरूर उन्होंने एनडीए का साथ लिया है, परंतु ये तो इनको बताना पड़ेगा ना राकेश त्रिपाठी जी को, इसके अंदर ओम प्रकाश राजभर जी क्या करें और क्या करें अखिलेश यादव जी। ये राकेश त्रिपाठी जी बताएं कि जो मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ा गुंडा बताते थे, वो अब्बास अंसारी उनके बेटे आ गए इनके यहाँ, अब उसका क्या करेंगे। भाई ओम प्रकाश राजभर जी जो साफ छवि के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परंतु उनकी पार्टी में एक गुंडा जिसको बताते थे राकेश त्रिपाठी टीवी पे बैठ के कि अब्बास अंसारी बहुत बड़े गुंडे हैं, अब उनका क्या करेंगे राकेश त्रिपाठी जी। अब उनकी आरती वारती उतरवाएंगे कि क्या करेंगे, माला वाला पहनाएंगे कि क्या करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी मैं जवाब दे देता हूं। मुझे लगता है कि रोहित अग्रवाल इस बात को लेकर के भ्रम की अवस्था में होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भ्रम की अवस्था में नहीं है। मुख्तार अंसारी या अब्बास अंसारी या अतीक अहमद के परिवार का किसी प्रकार का कोई ऐसा अपराधी वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य न हो सकता है, न कभी हो पाएगा। और मैं इस बात को पहले भी स्पष्ट मैंने किया था भी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी अपराध में लिप्त होगा तो भी भारतीय जनता पार्टी सेंटर देने का काम नहीं करती है। रोहित अग्रवाल जी, आप बात समझ लीजिए, अगर कहीं आपका किसी दिन मन किया और आप राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के भाजपा में आ गए तो आपको भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे स्वागत होगा, लेकिन अपराध अगर करेंगे ना तो नहीं बच पाएंगे। भाजपा किसी अपराध को करने वाले के लिए छाते का काम नहीं करती है, छतरी नहीं देती है। अब्बास अंसारी जैसे किसी व्यक्ति के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं होगी। अब इसका जवाब दीजिए कि अब्बास अंसारी की आरती कब उतारेंगे आप? आरती की थाली आरती आपने उतार करके उनको विधानसभा भेजा था ना, आरती आपने विधानसभा उतार के भेजा था। ये ओम प्रकाश राजभर जी स्पष्ट कर चुके थे कि अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे, अखिलेश यादव के कहने पर टिकट दिया गया था, और अब्बास अंसारी ने सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से बयान दिया था, आप रोहित अग्रवाल सुन लीजिए। आपको अजय मिश्रा ये बड़ी दिक्कत होती है भाई, ऐसे एक साथ सब लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे तो तरीका ठीक नहीं होता। अच्छा, आप बोल लीजिए, कपिल जी बोल लीजिए, कपिल जी को और रोहित अग्रवाल को बोलवा लीजिए। कपिल जी जरा अब्बास अंसारी पर बीजेपी को जवाब तो देने दीजिए, सुन तो लीजिए कपिल जी। हाँ बोलिए राकेश जी बोलिए। देखिए, अब्बास अंसारी क्या होगा अब अब्बास अंसारी का? आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन एसपी और एसबी के गठबंधन के बीच में भाई उम्मीदवार तो बनाया गया था। एसपी के विधायक हैं, बताइए ना। बिल्कुल ठीक बात, बताइए ना। मैं दो आपको बयान याद दिला रहा हूं। इन दो बयानों से स्पष्ट हो जाएगा कि अब्बास अंसारी कौन है और किसके साथ। औपचारिक रूप से आपके दल के अंदर शामिल हो गए हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई पूरी, आपकी बात पूरी हो गई। अरे भाई रोहित अग्रवाल, बात को बार बार दोहराइए नहीं ना। अरे भाई ये रोहित अग्रवाल पहले बात पूरी कर ले तब मैं जवाब दूं। प्रत्युष जी ऐसे चलेगा? एक सेकंड रोहित जी, आपने अब्बास अंसारी वाला सवाल उठा दिया कि अब उनका क्या करेगी बीजेपी, जवाब दीजिए ना राकेश जी, जवाब दीजिए। नहीं, सवाल तो बिल्कुल सवाल तो पूछे जाएंगे ना राकेश त्रिपाठी, सवाल तो पूछे जाएंगे। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में दागियों के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल पूछे जाए। हाँ प्रत्युष जी, संकट क्या होता है, रोहित अग्रवाल या कपिल श्रीवास्तव जैसे लोग जब सवाल पूछते हैं तो मैं धैर्यपूर्वक इनका सवाल सुनता हूं, जनता इनके सवाल सुन लेती है, लेकिन जैसे ही मैं जवाब देना शुरू करता हूं, रोहित अग्रवाल और कपिल श्रीवास्तव जैसे लोग लगातार बोल करके जवाब जनता के बीच तक जाने नहीं देते हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। आप जवाब सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, केवल 1 मिनट का समय लूंगा, 1 मिनट में जवाब पूरा करूंगा। 2 बयान याद दिला रहा हूं मैं आपको। एक बयान ओम प्रकाश राजभर जी का स्वयं का है। ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था। एक सेकंड रोहित जी, पहले जवाब तो सुन लीजिए। रोहित जी जवाब सुन लीजिए। नहीं, बदहवास क्यों हो गए भाई?
ये रोहित अग्रवाल बदहवास क्यों हो गए? ये क्यों पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं क्या? आपको कह रहा हूं ना, 1 मिनट का जवाब केवल सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा जितना बोलना होगा। 5 मिनट उसके बाद रोहित अग्रवाल को दीजिएगा, 1 मिनट तो मुझे बोलने दीजिए आप। के पुत्र अब्बास अंसारी अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के हो गया सवाल पूरा हो गया। अरे भाई हो गया सवाल आपका ना, रोहित अग्रवाल जवाब क्यों नहीं सुनने देना चाहते? पृथ्वी जी ये सवाल हो गया ना, रोहित अग्रवाल जी आपका सवाल हो गया ना, वही सवाल को बार-बार दोहराइएगा, जवाब तो सुन लीजिए पहले। तो चीखने चिल्लाने का कंपटीशन करते हैं, ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब होगा, करिए ना, चीखे चिल्लाते हैं लगातार 60 मिनट तक, जितनी देर की डिबेट है लगातार रोहित अग्रवाल भी बोलेंगे, लगातार मैं भी बोलूंगा, लगातार कपीस भी बोलेंगे, और दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे, दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। दर्शक के हाथ में रिमोट है, अब आपके पास समय, राकेश त्रिपाठी जी बताएं आप। देखिए मैंने 2 बयान याद दिला रहा हूं। एक बयान ओम प्रकाश राजभर जी का स्वयं का है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के प्रत्याशी थे, अखिलेश यादव के कहने पर सुभाषपा ने उनको टिकट दिया है, वो अखिलेश यादव के प्रत्याशी थे। ये ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है, जिनकी पार्टी के वो स्वयं कैंडिडेट है, पहली बात। और दूसरा बयान अब्बास अंसारी का, जो खूब वायरल हुआ था कि आने दीजिए 6 महीने हमारी सरकार रहेगी, 6 महीने तक अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इन अधिकारियों का यही हिसाब करूंगा। स्पष्ट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देख रहे दर्शक जानते हैं कि अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के प्रत्याशी थे, सुभाषपा के नहीं। और अगर सुभाषपा के प्रत्याशी थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अधिकृत तौर पर कह रहा हूं कि अब्बास अंसारी जैसे किसी भी व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के किसी अलायंस में कोई स्वागत नहीं हो सकता है। ओके, चलिए, क्लियर कर दिया आपने कि उसका स्वागत नहीं होगा, यानी कि अरुण राजभर जी, यानी अरुण राजभर जी कल को बीजेपी जिन जिन कैंडिडेट को कहेगी कि आपके साथ वो है, उनको आपको निकालना पड़ेगा अपनी सूची से। अरुण राजभर साहब, देखिए, अब्बास अंसारी हो सकता है कल 3-4 लोगों का और नाम आए जो बीजेपी सुझाए कि इनको पार्टी से दरकिनार कीजिए, आपको करना पड़ेगा, आपको बात माननी पड़ेगी। जिनको ज्यादा दिक्कत है, तो जिन्होंने हमारे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए, वो अपने पास बुला लें, क्योंकि वो आतंकवादियों को अपने पास ही रखते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं, बांग्लादेशियों को शरणार्थी बनाते हैं, विदेशियों को, पाकिस्तानियों को अपने जिले में लड़ाने से पहले नहीं मालूम था करते हैं, तो वो अपने पास बुला करके अरे अरुण जी तो ये सब जो अभी आप बता रहे हैं, लड़ाने के पहले नहीं मालूम था अब्बास अंसारी क्या है, उसका इतिहास जो बता रहे हैं, जब आपने लड़वाया तो पता नहीं था। 16 सीट मिली, जिसमें 12 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी दिए। हम तो नहीं कह रहे थे ना कि हमको इतना दबाव था आपके ऊपर, इतना दबाव था कि गन पॉइंट पर समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि उसको टिकट दे, तो आपने दे दिया। इतना दबाव में कब से झुकने लगे महाराज आप? ये तो समाजवादी पार्टी को हमने जो वादा किया था, वचन दिया था कि हमको एक भी सीट नहीं देंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का जो स्टैंड था कि नहीं, हमको राजनीति में खड़े होकर बच्चों की स्टेटमेंट चलते हैं। नहीं, कपिल जी आपने दबाव डलवा करके एसबी से पता नहीं किसको किसको टिकट दिलवा दिया, बताइए। नहीं देखिए, वो ये उनका फैसला था। राजभर साहब टिकट बेच रहे थे, जवाब देना क्या समाजवादी पार्टी ने कराया था? रिकमेंड क्यों किया था टिकट देने के लिए? इसमें राजभर साहब पैसे पे टिकट बेच रहे थे, आपको रहना है तो इनको टिकट बाहुबलियों को, और झूठ मूठ बहेलिया, रघुवंशी तो फलाने कुशवाहा धमाका किसको दिया आपने? और आप हमारी इतनी मजबूरी में क्यों आप गठबंधन किए हुए थे? हम कोई आपको पिस्टल ताने हुए थे क्या सर पे? भोपू लेकर के आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री सबसे बड़े यहाँ के झूठे हैं, सबसे बड़े झूठे कौन है? तो मुख्यमंत्री है। तो ही गाना चल सन्यासी मंदिर में गए, भेज दिया कि उसके लोग भी कौन सा कट्टा आप पे तना हुआ था हमारा? अधिकार मिले मुझे बताइए ना। अरे एक खचराई की हद सीखने से देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, पूर्वांचल के लोग देख रहे हैं कि राज साहब अपने दोनों बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए विधायक बनाने जाइए, वो हमारे पास बने राष्ट्रीय स्वार्थी दल। कपिल जी जाइए, आप उनको लेकर जाइए। अजय वर्मा भी है ना, अजय वर्मा भी जुड़े हैं कांग्रेस से, जरा कांग्रेस का भी पक्ष ले लिया जाए। अजय वर्मा जी आवाज जा रही है ना? अजय वर्मा जी आप बहुत देर से डिबेट में जुड़े, जरा कांग्रेस का भी पक्ष हम जान लें। देखिए, जब ये बहस चल रही है, इस बीच सुभाषपा एनडीए को ज्वाइन कर चुकी है। दारा सिंह चौहान के बारे में खबर है कि समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, कल वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और कल विपक्षी दलों की बेंगलुरु में एक बैठक होने वाली है, लेकिन क्या अजय वर्मा जी विपक्षी कुनबा जो कह तो रहा है कि एनडीए को हराना है, बीजेपी को हराना है, तुम एकजुट होंगे,
क्या वो एकजुट हो पाएंगे? कांग्रेस और टीएमसी के बीच में रार छिड़ी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी। अब मीटिंग में मिलते भी हैं, ये तो चल क्या रहा है जनता समझना चाहती है। पृथ्वी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय एंकर हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के आदमी हैं। मैं आपके इस चैनल पर आपको यह बता दूं कि एक्चुअली में कुछ पॉलिटिकल ब्रिंजल लोग हैं, जो पॉलिटिकल ब्रिंजल होते हैं, जो राजनीतिक बैंगन, जो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। उनके जाने से ना कोई फर्क पड़ता, ना कोई परवाह है, ना कोई परिवर्तन है, ना कोई नियम है। हमें जरा ब्रिंजल का दो तीन किस्म के प्रजातियों के ब्रिंजल का, बैंगन का नाम बता दीजिए, अच्छा रहेगा। पार्टी का नाम बता दीजिए, कौन कौन है? अभी बता रहा हूं। पहले तो मैं उस ब्रिंजल के जो खरीदार है ना, जो ऑपरेशन लोटस के जनक हैं, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन अब तो कीचड़ ही कमल हो गया है। मतलब कीचड़ पर्यायवाची नेम ऑफ द कमल। तो जब इतनी गंदगी फैल गई है, चारों तरफ ऑपरेशन लोटस चल रहा है, चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं, चुने हुए विधायक खरीदे जा रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि खरीदे जा रहे हैं, और वो 20,000 करोड़ रुपए बताया नहीं कि ये पैसा किसका था साहब ने आज तक। और अब फ्रांस से फिर वही 36 राफेल और खरीद लिए डसॉल्ट, उसी कंपनी से जो खत्म हो गई थी। तो भाई आखिर ये तो पता चले कि इस देश में, इस लोकतंत्र की और संविधान को कब तक आप हनन करेंगे, कि लोकतंत्र की हत्या कब तक करेंगे, कब तक चुनी हुई सरकार गिराएंगे? आप लोग लाते रहिए, लोग आपका जो कमल जो है वो कमल नहीं बचा। अब बताइए बैंगन कीचड़ है। अब बताइए राजनीतिक बैंगन कौन कौन है, बताइए। नहीं, हाँ, अब मैं बता रहा हूं, पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिकल ब्रिंजल्स होते हैं और कुछ बिना पैंदी के लोटे होते हैं। बताइए नाम तो बताइए। जिनका कोई बेस्ड और आधार नहीं होता। हाँ, अरे भाई बताने जा रहा हूं भैया। बताइए आप अंतर्राष्ट्रीय, आप इतना सस्पेंस बना रहे हैं, आप इतना सस्पेंस बना रहे हैं। अरे 3 घंटे की फिल्म होती है, लाइए ना पहले। अरे आजकल शॉर्ट फिल्में बनने लगी हैं, 15-15 मिनट की तो दिया है आपने, ब्रिंजल का नाम बताइए। मौका तो दिया है। तो कुछ ऐसे ब्रिंजल अगर इधर से उधर चले जाएं, उधर से इधर आ जाएं, या ऑपरेशन लोटस इन्हें बुला ले, ईडी तो मतलब क्या इस वक्त हमारे स्क्रीन में कोई ब्रिंजल है क्या? अजय वर्मा साहब, इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, कोई ब्रिंजल है क्या इसमें? अरे भाई साथ में उनके लोग बैठे हुए हैं, बताइए ना, अरे खुल के बताइए। जाते रहते हैं, अरे इतना संकोच मत कीजिए महाराज, इतना संकोच मत कीजिए, बताइए ना कौन ब्रिंजल है? अब स्क्रीन पर कोई नजर आ रहा है, कोई ब्रिंजल है इसमें? बैठे हुए हैं भैया। कौन है? अच्छा, अरुण राजभर एसबीएसपी ब्रिंजल है के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अच्छा, एसबीएसपी ब्रिंजल है, मतलब बैंगन है, कहीं भी शिफ्ट हो जाए। अरे हाँ, कहीं भी कोई चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ना किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, यहाँ जनता समझदार हो गया। देवतुल्य वोटर ये जान चुका है कि 2024 में इन ब्रिंजलों को खेत से उखाड़ के फेंक देना, इनके घर में वापसी अपने सामने खाइए और नेता बनाना नहीं चाहती है। इनके चेहरे भी हमेशा बेनकाब होते आए हैं। ये परेशान ना हो, उत्तर प्रदेश में 5,000 वोट नहीं पाएंगे लोकसभा में, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये देखिए, रहा सवाल इसका, उत्तर प्रदेश का मतलब पूरा देश नहीं है, 30 स्टेट है, 5 टेरिटोरियम है, 144 करोड़ लोग वोटर हैं। कांग्रेस बीजेपी को केवल 20 और 21 करोड़ वोट मिले हैं। पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। आपने कह दिया उत्तर प्रदेश पूरा देश नहीं है, आपने कहा उत्तर प्रदेश पूरा देश नहीं है, तो कांग्रेस का कितना बेस है भैया, ये बताइए ना जरा। यूपी में कितना बेस है, कितनी सीटें? 5,000 वोट नहीं है, बताइए ना कितनी सीटें यूपी में, बताइए ना। मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप बैठक में कल आप टीएमसी भी शामिल होगी उस बैठक में, और दूसरी तरफ आपके अधीर रंजन चौधरी कहेंगे कि ममता दीदी ट्रोजन हॉर्स है। ये तो चाहती नहीं कि विपक्षी एकता बने, ये तो यहाँ की सारी बातें जाकर के बीजेपी को पहुंचाती है। वो कहती है नहीं, आपके कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल में हम टीएमसी के साथ लड़ने वाले नहीं है। तो ये बताइए नहीं, जो विपक्षी एकता है, ये विपक्षी एकता है कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से इस वक्त बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी डरी हुई है क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन जो बैठ रहा है बनके, वो इनके लिए लोकसभा में इनकी सरकार सत्ता से जा रही है। और हम लोग जमीन से आधार पर रोज हमारी पार्टी में देखिए, प्रदेश मुख्यालय में देखिए, सारी पार्टियों के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी से छोड़ के आ रहे हैं, अदर्स पार्टी के आ रहे हैं, समाजवादी से आ रहे हैं। तो जितने ब्रिंजल्स हैं, अभी देखिए, अभी आपने कहा कि ये सब राजनीतिक बैगन है, ब्रिंजल्स हैं, अभी आप कह रहे हैं छोड़ के आ रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस सारे ब्रिंजल्स को ले रही है अपने,
सारे ब्रिंजल्स को कांग्रेस ले रही है। एक विधानसभा में कांग्रेस का होगा, पूरे प्रदेश का मिला करके ना उतना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत एक विधानसभा में, तो उतना ही आकलन करिए। हमारा जो अरे आप अरुण राजभर जी अभी आपको राजनीतिक बैगन बता दिया उन्होंने, और इनके हकों को लूटने का काम किया। ये नहीं बताएंगे कि हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, ये नहीं बता पाएंगे कि हम उत्तर प्रदेश में जो काबरी जी को बता रहे हैं किसी दलित को इन्होंने सम्मान देने का काम किया। अच्छा मैं जिसको कहते हैं उसी के साथ एक सेकंड कपिश जी पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि इसका ये नाम होना चाहिए। अब इस पर मायावती जी ने कहा है कि पीडीए का वास्तव में अर्थ है परिवार दल अलायंस, और इसी स्वार्थ में पार्टी सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे। यह मायावती जी का यह बयान है, यह पीडीए का फुल फॉर्म उन्होंने इस तरीके से बताया है। देखिए उनको ये तो कहना ही है, हाँ बेचारी बहुत भारी मन से कुछ कह रहे हैं। इतना सीबीआई इतना ईडी का उनका डर है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। कहती हैं कि सपा को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में भी देंगे, एमएलसी में भी देंगे और राष्ट्रपति में भी देंगे। मजबूरी है, 400 कुछ करोड़ का उनके भतीजे का नाम है, बेचारी हैं। अच्छा, और इतना इनको नहीं करना चाहिए। आपने उनको अपना पार्ट बनाया है तो इसका मतलब क्या डरा के ही बनाएंगे? राजभर साहब की तरह बनाते, पद दे देते, कुछ देश प्रदेश के लिए काम करने का अवसर दे देते, जैसे राजभर साहब को दिया। और राजभर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए अच्छे इंसान है कि 2 मिनट में वो पुराने सपने की तरह भूल जाते हैं। भाई अब वो ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम लूटती है। यही राजभर साहब ही तो थे, अरुण राजभर, यही खड़े थे उस ट्रक पर जो लूटी जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी हत्या करवा रही थी। अभी बता रहे वो तो राजनीतिक तीर होती है। अरे भगवान राम छुप जाएंगे ऐसी तीर देख करके। मतलब आप कह रहे हैं कपिश जी आप कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो को डर है ईडी सीबीआई का, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है। मैं तो कह रहा हूं राकेश जी, इसमें हम नहीं कह रहे हैं। राकेश जी इतना डरा दिया आपने बीएसपी को। राकेश जी मतलब इतना डरा दिया आपने बीएसपी को कि मायावती जी को ये पीडीए का फुल फॉर्म बताना पड़ा। राकेश जी मैंने इसलिए कहा ना पृथ्वी जी, सच्चाई ये है कि आज जितनी घबराहट में कपिल श्रीवास्तव जी है, इसलिए वो बता नहीं पा रहे घबराहट के नाते कि आखिरकार मायावती जी से उनका गठबंधन क्यों टूट गया। आज वो कह रहे कि गेस्ट हाउस कांड में भाजपा की भूमिका थी। अरे भाजपा ने बचाने का काम किया था, आज उनके सारे तथ्य तर्क गलत हो रहे हैं, आज उनकी तथ्यात्मक जानकारियां गलत हो रही है। सच्चाई ये है कि आज पूरी तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि गरीबों के कल्याण को संकल्पित जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है, वो तीसरी बार 2024 में फिर से सरकार बनाएगी। और तमाम राजनीतिक दल अभी भी जो विपक्ष के खेमे में दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक करके वो एनडीए के साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जो पराजय का स्वाद चखना चाहते हैं वो विपक्ष में बने रहेंगे। बड़ी बात ये पीडीए बड़ी बात राकेश त्रिपाठी जी ने कही थी। उसी मानसिकता का फिर परिचय दे दिया है जिस मानसिकता में जाति और मजहब के समीकरण बना करके राजनीति की जाती थी, लेकिन ये जाति मजहब की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। यानी इस बात को समझ लीजिए। यानी इनकी मजबूरी है। रोहित अग्रवाल जी